गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? को बड़े होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। तो देखते हैं आपको कैसी लगती है। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं बिना फालतू टाइम वेस्ट करे। तो ये स्टोरी है काजल की, जो देहरादून में रहती हैं और इन्होंने मुझे अलाउ किया इनका रियल नेम लेने के लिए। तो ठीक है, मैं ले रही हूँ नाम इनके। ये स्टोरी इनकी बेस्ट फ्रेंड और इनके बॉयफ्रेंड से रिलेटेड है। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है 2021 में, जब इनका रिसेंट ब्रेकअप हो रखा था। हाँ, ये जाती है अपने रिलेटिव्स की रिंग सेरेमनी में। तो वहाँ ये मिलती हैं अभिषेक से, जो इनका बॉयफ्रेंड है। तो ये वहाँ अभिषेक से मिलती है और इन लोगों की बातें स्टार्ट होती हैं वहाँ से। ठीक है, और नॉर्मल पहले तो फ्रेंड्स की तरह बातें चलती हैं, जो हर रिश्ते में होता है। तो ठीक है, ऐसे चलती है। उसके बाद धीरे 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 इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने लग जाती है। और जो अभिषेक थे वो थे क्रिश्चियन। उनको ना चर्च जाना होता था, रोज़ डेली चर्च जाते थे वो। और इनको भी चर्च जाना बहुत पसंद था। ये तो ऐसे ही जाती थी। तो उस ये अभिषेक के साथ डेली चर्च जाती थी। तो अभिषेक को यही चीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी और इन लोगों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, इनकी बहुत अच्छी बनती थी। तो ऐसे चलते 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 एक दूसरे की फैमिली में भी इन लोगों का आना जाना हो गया था। एज अ फ्रेंड, स्टार्टिंग में एज अ फ्रेंड हुआ था। फिर धीरे धीरे अभिषेक ने अपनी फैमिली में बता दिया था कि ये जो काजल है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ, ऐसा वैसा। तो और काजल की फैमिली में सिर्फ इनकी मम्मी को पता था ये बात, और किसी को नहीं पता था। और अभिषेक ने रोका था बताने से, क्योंकि वो चाहते थे कि जब इनके पापा को ये बात पता चले तो एटलीस्ट वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हों, कोई अच्छी जॉब हो। तो इसलिए उन्होंने मना कर रखा था कि जब मैं जॉब वॉब करने लग जाऊँगा, अच्छा मतलब मेरा बैकग्राउंड अच्छा हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, तब तुम बताना। ठीक है। तो ऐसे ही करते करते एक दिन ये दोनों जाते हैं एक वेडिंग में। तो वहाँ जाके इनको मिलती है इनकी बेस्ट फ्रेंड। काजल को इनकी बेस्ट फ्रेंड मिलती है, जिससे इनकी उस टाइम पे बात नहीं चल रही होती है। बहुत टाइम हो गया होता है और अचानक से जब वो दिखती है तो ये बहुत खुश हो जाती हैं। ये उससे हाय हेलो वगैरह करती है। फिर अपने बॉयफ्रेंड से बात करवाती है। तो पता चलता है कि इनका बॉयफ्रेंड उनको पहले से जानता था, क्योंकि उसके फ्रेंड्स और इनके बॉयफ्रेंड के फ्रेंड्स सेम थे। तो इस वजह से इन लोगों की पहले भी बात हो चुकी थी, तो जानते थे। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक वहाँ पे थोड़ी देर बाद पता चलता है कि इनके एक्स को पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है कि ये किसी के साथ रिलेशनशिप में है। और ये इस यहाँ वहाँ गई, यहाँ ये एक शादी में गई है साथ में उसके। तो वो वहाँ पे सीन क्रिएट करने के लिए पहुँच जाता है। अब वहाँ हो जाता है अच्छा वाला सीन क्रिएट, क्योंकि हो जैसे होता ही है, लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें ये हो रही होती है। तो अभिषेक ना किसी काम से वहाँ से बाहर गया होता है और अंदर ये सीन चल रहा होता है। अब इसी में जो ये काजल है ये रोने लग जाती है। ये बोलती है कि भाई इतना टाइम हो गया, अब क्या आ रहा है, तो अब क्या करना है, हमारा रिश्ता कब का ख़त्म हो चुका है, बहुत सीरियस वाला ब्रेकअप हो चुका था इनका बहुत पहले उससे। तो अचानक तू आ रहा है और ऐसे सीन क्रिएट कर रहा है, वो भी कहीं और कर रहा है, मेरी इमेज का क्या, तेरे को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये सारी चीज़ें बोलती हैं। तो वो फिर इनसे माफ़ी वाफ़ी मांगता है और फिर कंसोल वगैरह करता है। तो वो ना इनको हक करता है और हक करते हुए अभिषेक देख लेते हैं। अब वो तो चले जाता है, बट काजल और इनके बॉयफ्रेंड के बीच में हो जाती है लड़ाई। और ये सब इनकी बेस्ट फ्रेंड देख रही होती है। ठीक है, अब जब ये लड़ाई होती है तो ये अपने घर चली जाती हैं। इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हैं और ये अपने घर चली जाती है और अभिषेक वहीं पे रुकता है। तो जब ये अपने घर आती है फिर शाम के टाइम पे इनकी फैमिली नहीं आ पाती है शादी में। तो अभिषेक उनके लिए ना खाने पीने का कुछ लेके आता है। तो ऐसे करके फिर आता है, तो इनसे भी माफ़ी वाफ़ी मांगता है कि शायद मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया था, मुझे माफ़ कर दो, मैं समझता हूँ कि चलो ठीक है, तुम्हारा पास्ट था और वहाँ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था मुझे नहीं पता था और मैंने ऐसे ही तुम्हें जज कर लिया, ये सारी चीज़ें बोलता है, माफ़ करता है। ये भी माफ़ कर देते हैं और इनसे बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ आज, तो मुझे कोई कॉल वॉल मत करना, मैं फ्री होके खुद ही कॉल कर लूँगा। तो अभी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। तो इतना ज़्यादा जब स्ट्रेस हो गया था, ऊपर से थक गई थी सारी चीज़ों से ये वो, तो ये सोचते हैं कि ठीक है आज मैं सो जाती हूँ बिना बात करे ही, वैसे भी तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं कहीं से कुछ। तो ठीक है ये सो जाती हैं। अब ये दूसरे दिन को जा उठती हैं, कॉलेज जाने के लिए रेडी होती हैं। तो इनका जो बॉयफ्रेंड होता है वही इनको पिक एंड ड्रॉप करता था। तो ये उसको कॉल करती हैं, तो वो बोलता है कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा, आज मुझे घर का कुछ काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, तो इस वजह से मैं नहीं आ सकता हूँ, आज तुम मैनेज कर लो। तो ये कैसे कैसे मैनेज करके
कॉलेज जाती हैं, फिर शाम के टाइम पे अपने घर आ जाती है वापस अपने पापा के साथ। घर आती हैं, उसके बाद फिर ये नोटिस करती हैं कि इनका बॉयफ्रेंड इनको कुछ दिनों से इग्नोर करना स्टार्ट कर रहा था, मतलब इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था उसने इनको, साइड करेक्टर फील करा रहा था बहुत ज़्यादा, ना बात कर रहा था, कॉल्स के रिप्लाई ना मैसेज के रिप्लाई, कुछ भी नहीं। तो इनको होता है डाउट, क्योंकि इनकी बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ थी और इनकी बेस्ट फ्रेंड से भी इनकी बात नहीं हो रही थी। तो इनको डाउट होता है और ये ऐसे ही नॉर्मली अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती मैसेज करती हैं और उससे बोल देती हैं कि उससे पूछती हैं कि तुम तेरा और मेरे बॉयफ्रेंड का कोई सीन वगैरह तो नहीं है तो मुझे बता दे भाई, हम मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, उतना टाइम हो गया, हम लोग सीरियस है, ये सारी चीज़ें। तो वो बोलते हैं कि तू पागल है क्या, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तू खाली सोच रही है, वो तो उसके फ्रेंड्स और मेरे फ्रेंड्स सेम है ना, तो इस वजह से तुझे लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, कोई हमारा इतनी बात भी नहीं होती है, चल ठीक है। फिर ये अपने बॉयफ्रेंड से बोलते हैं कि मुझे ना तुम्हारा फ़ोन चेक करना है, मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए, बट वो हमेशा ना इनको फ़ोन नहीं देता था, क्योंकि उसको वो हमेशा ना ऐसे बहाने बना देता था। तो वो चीज़ भी नोटिस कर रही थी बहुत टाइम से कि हमेशा ही बहाना बना देता है, कभी फ़ोन हाथ में भी नहीं लेने देता है, एकदम से बहुत अजीब वियर्ड बिहेव करने लग जाता है। तो फिर अचानक से वो एक दिन बोलता है कि ठीक है हम वहाँ घूमने चल रहे हैं, तुम रेडी हो जाओ, मैं लेने आ रहा हूँ। अब वो ये लोग जाते हैं, तो वहाँ जाके वो बोलता है तुम्हें फ़ोन चेक करना है, तुम्हें फ़ोन चाहिए जो लो ले लो, तुम ही रख लो करके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत कॉन्फिडेंस से। अब ये फ़ोन चेक करती हैं, तो इनको कुछ भी नहीं मिलता है। फिर इनको ये होता है कि मैं व्हाट्सएप चेक करूँ, इन्होंने व्हाट्सएप चेक करती है तो उसमें भी कुछ नहीं मिलता है, चैट्स वगैरह सब क्लियर थी। और ऑफ कोर्स कोई भी होगा वो जब इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है और तुम्हें धोखा दे रहा है तो वो तो सब क्लियर करके ही आएगा ना भाई, इतना तो हर किसी के पास दिमाग होता है। तो ये व्हाट्सअप की कॉल वगैरह डिटेल्स वगैरह चेक करती है, तो उसमें ये देखती है कि इनकी बेस्ट फ्रेंड के साथ इनकी डेली कॉल पे बात हो रही है, वीडियो कॉल पे, वो भी क्या कहते हैं लेट नाइट तक, ठीक है। तो ये पूछते हैं कि ऐसा कैसे, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी इतनी बात नहीं होती है और तुम्हारी भी कोई ऐसी अच्छी फ्रेंड नहीं है, तो तुम्हारी वीडियो कॉल पे बात हो रही है, वो भी इतना लेट लेट। तो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो, वो ऐसा है ना उसकी जो फ्रेंड और मेरे फ्रेंड से सेम है, तो उन लोगों से बात करता हूँ तो इसलिए इनके उसमें कॉल कर देता हूँ मैं कभी कभी उनसे बात करने के लिए, ये लोग साथ ही तो रहते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। सही बात करते करते इतना टाइम हो गया था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा टाइम का। तो अब वो डेली ही थी, ठीक है, अब इनके मन में डाउट तो आ जाता है, अभी वहाँ से थोड़ा सा मूड ख़राब हो ही जाता है इनका, ये घर आ जाती हैं, ये घर आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है, अब इनकी बेस्ट फ्रेंड भी सेम बात बोल रही है, इनका बॉयफ्रेंड भी सेम बात बोल रहा है, तो ये अब किस पे विश्वास करे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, मतलब बहुत ज़्यादा सोच में थी, ओवरथिंक कर रही थी, बहुत कुछ हो रहा था माइंड में, बहुत कुछ चल रहा था। फिर अचानक से इन्हें कॉल आता है इनकी बेस्ट फ्रेंड का कि मुझे तुझसे अभी अर्जेंट मिलना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो मुझसे अभी मिल। अभी कहते हैं ठीक है मैं आ रही हूँ, तो ये मिलने जाती हैं, तो वो बोलती है कि तो स्कूटी स्टार्ट कर, हम थोड़ा घूम के आते हैं कहीं। अब ये लोग जाते हैं, थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे ही चले जाते हैं घूमते घूमते। फिर बीच रास्ते में बोलते हैं कि स्कूटी रोक, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तो ये रोकती है, तो वो ना रोना स्टार्ट कर देती है, वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और रोते रोते बोलती है कि यार मेरा बंदा था और उसने मुझे ऐसे चीट किया है, वो गे था, ये वो सब। अब इनको आता है गुस्सा, ये बोलती है ऐसा कौन है, मुझे बता, मुझे नाम बता, जो हर हर फ्रेंड बोलती है कि भाई मुझे बता कौन है, मैं देखती हूँ कैसे तुझे धोखा दिया, कैसे तुझे झूठ बोला, ऐसा वैसा, मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ कैसे कोई ऐसा कर सकता है, ये सारी चीज़ें होती है। इतने में इनका जो बॉयफ्रेंड होता है वो अपने जॉब इंटरव्यू में गया होता है और इन्होंने ये नहीं बताया होता कि ये अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने जा रही हैं। तो उसका बार बार कॉल आ रहा होता है। अब कॉल आता है, ये उठाती है, तो ये बता देती है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ हूँ और यहाँ पे हूँ। अब भगवान जाने उसको क्या होता है, वो अचानक से अपना सब कुछ छोड़ के वहाँ पहुँच जाता है डायरेक्ट। और मतलब बहुत डरा सा होता है, जैसे पता नहीं क्या ही पता चल जाएगा, ऐसा वाला सीन। तो वो आ जाता है, फिर वो आता है तो ये बताती है कि भाई ये रो रही होती है इनकी बेस्ट फ्रेंड, तो ये बोलती है कि इसके साथ ऐसा ऐसा हो गया है, इसके बॉयफ्रेंड ने ऐसे चीट किया, ये किया। तो वो बोलता है कि यार बी स्ट्रॉन्ग, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है, ध्यान दो, छोड़ो, जो हो गया, कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें बोलता है। फिर उसके बाद बोलता है कि चलो ठीक है हम थोड़ा घूम के आते हैं। तो इनकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो अपने घर चली जाती है और ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ा घूमने चली जाती है, कैफ़े चली जाती है। तो वहाँ पे इनका बॉयफ्रेंड से बोलता है कि मैं एक बात बोलूँ, बहुत इमोशनल होके कि मैं एक बात बोलूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी, मुझे माफ़ कर दोगी, तुम मुझसे प्यार करती हो? ये बोलती है हाँ, मुझे माफ़ कर दोगे, मुझसे गलती हो गई होगी कोई। तो वो बोलती है कि ये तो गलती पे डिपेंड करता है ना, कैसी गलती करी है तब जाके बताओ तो सही। तो वो बोलता है कि जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ जिससे धोखा दिया है वो मैं हूँ, मैंने धोखा दिया है और मैंने ऐसा ऐसा, मेरे से ऐसी गलती हुई है।
अब इनको शॉक लग जाता है, ये बोलती है कि क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो, उससे मजाक मत करो मेरे से, ऐसा मतलब सच बताओ ऐसा ही है क्या। ये बोलता है कि हाँ ऐसा ही है करके। और उस दिन हमारी लड़ाई हुई थी शादी वाले दिन, तो उस दिन ये वहीं पे थी, तो मैंने इन लोगों के साथ स्लीप ओवर कर लिया था इस तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ, और उसने तुम्हारी बहुत बेइज्जती कर रही थी, बहुत बुरा बुरा बोल रही थी, और मैं ड्रंक था, ये सब तो हो गई मेरे से गलती। अब इनको आता है, इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत हर्ट होती है, ये घर वापस आ जाती है, फिर ये अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है कि भाई मुझे तुझसे मिलना है, तो मुझसे मिल। तो वो बोलती है ठीक है कल मिलते हैं, तो ये दूसरे दिन को उससे मिलने जाती है, तो ये देखती है कि वो 4 लड़कियों के साथ आ रही होती है, ठीक है, अकेले नहीं आती है इस बार, वो 4 लड़के लेके आती है, वो भी इनके बॉयफ्रेंड की फ्रेंड्स जो थी वो। अब ये उससे बोलती है कि तूने ये सब क्या सीन है भाई, मुझे क्या पता चल रहा है ये सारी चीज़ें, और तूने मुझसे झूठ क्यों बोला, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली तूने मुझसे ये सारी चीज़ें। तो वो बोलता है कि वो बोलती है, इनके बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि मैंने क्या झूठ बोला, तेरे बॉयफ्रेंड की गलती है, वैसे भी उसे मैं पसंद आ गई, और क्या कहते हैं उसी ने सारी चीज़ें करी, उसी की तरफ से थी सारी चीज़ें, मैंने तो किसी को कोई पागल नहीं बनाया था, तो दिमाग सबके पास होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन दोनों के बीच में चल रही होती है बहस। अब ये बोलते हैं कि ठीक है अब उसको बुलाते हैं, अभिषेक को बुलाते हैं। अब पहले कॉल करती है इनकी बेस्ट फ्रेंड कि क्या कहते हैं कहाँ हो तुम, ये वो सब मुझे मिलना है, तो वो इसको गाली वाली दे देता है, बहुत गुस्सा गुस्सा करता है कि भाई तुम्हारी जैसी लड़कियों से मैं नहीं मिलता हूँ, तुम्हारी जैसी लड़कियाँ तो यूज़ एंड थ्रो के लिए होती हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत गंदा गंदा बोलता है। उसके बाद फिर ये कॉल करती हैं, क्या काजल कॉल करती हैं, तो ये बोलती हैं, तो वो आ जाता है, ठीक है, अभी वेट कर रही होती है, वो आता है, तो वो देखता है सब सब साथ में खड़ी हैं। अब होती है बात स्टार्ट, तो भाई इनकी बेस्ट फ्रेंड इन्हीं के सामने बोल रही होती है कि तेरी शेयर से ज़्यादा तो मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं इतनी परफेक्ट हूँ, मैं दिखने में भी इतनी अच्छी हूँ, मैं इतनी टैलेंटेड हूँ, और ये है वो है करके, मैं ज़्यादा मेरे साथ ज़्यादा खुश रहोगे तुम, इसको छोड़ दो, क्या करोगे इसके साथ रह के, ये तो ऐसी है वैसी है, इसके तो करेक्टर ही ख़राब है, ये सब बोलते। तो अब काजल को आता है गुस्सा, और ये मार देती है एक थप्पड़ जोर से उसके, और फिर उसको डांटती वाटती है कि तुझे शर्म नहीं आ रही है, एक तो तेरे साथ मैं खड़ी थी, ऊपर से नॉर्मल बात कर रही होती देर से, इतना सब होने के बाद भी वो फिर भी तू मुझे ही डिच कर रही है मेरे बॉयफ्रेंड के सामने ये सब। तो अब लास्ट में ये बोलती हैं अभिषेक से कि भाई तू चूज़ कर ले तुझे किसके साथ रहना है, मेरे साथ रहना है या इसके साथ रहना है, तो वो ऑब्वियसली काजल को ही चूज़ करता, उसने उसी को करा, और ये अपने घर चली जाती है रोती रोती, ठीक है। अब क्या होता है उसके बाद इनकी और क्या कहते हैं इनकी और इनके बीएफ की ना ज़्यादा बात नहीं चल रही होती है, बहुत कम बात चल रही होती है, तो उसी बीच में पता चलता है कि वो बोलता है मुझे जॉब करने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये बोलते ठीक है फाइन, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जाओ जाओ, ये चले जाता है। कुछ टाइम बाद काजल को पता चलता है कि इनकी बेस्ट फ्रेंड और इनका बॉयफ्रेंड दिल्ली में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। सोचो किसी लड़की को इतना बड़ा ना, 2 बार उस लड़की ने तुम्हें माफ़ कर दिया, उसके बाद भी उसको ये पता चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है, डिप्रेस्ड हो जाती है, बट ठीक है फिर लास्ट में वो कहती है छोड़ो मुझे किसी से बात नहीं करनी, ना मुझे किसी से लड़ाई करनी है, ना बहस करनी है, मैं क्या ही कर सकती हूँ, अब मेरी गलती है कि मैंने इसे 2 बार मौका दिया, माफ़ किया और विश्वास किया, ट्रस्ट किया, ये सब किया, तो ये छोड़ देती हैं। तो कुछ टाइम बाद फिर वो इनकी बेस्ट फ्रेंड इनको कहीं रास्ते में मिलती है, और वो इनसे मिल के रोने लग जाती है, और इनसे माफ़ी मांगती है, और बोलती है कि यार तू सही थी, मतलब तेरे साथ मैंने गलत किया एक लड़की की वजह से, और वो इतना गंदा है, उसने मुझे फिर से धोखा दे दिया, और वो किसी और के साथ है, वो किसी और के साथ लिव इन में रह रहा है, और मेरे को मेरे को यूज़ करके छोड़ दिया उसने, ऐसा वैसा कर ठीक है ठीक है अब नॉर्मली लेती है, ज़्यादा क्या करती है भाई, तूने भी तो हर्ट किया है ना अपनी फ्रेंड को, एकदम से कैसे माफ़ कर देगी तेरे को, तो ये ऐसी अ, छोड़ के चली जाती हैं, घर चली जाती हैं। तो यही थी आज की स्टोरी, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और कौन कौन इस स्टोरी से रिलेट कर सकता है, क्योंकि भाई आज के टाइम पे लॉयल फ्रेंडशिप रहना बहुत मुश्किल है, और रिलेशनशिप तो फिर दूर की बात है, बहुत ही कम रिलेशनशिप ऐसे होते हैं, बहुत कम लड़के ऐसे होते हैं जो तुम्हारा ट्रस्ट नहीं तोड़ते हैं, वरना आजकल तो ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात हो गई है, और ये स्टोरी तो फिर भी 3-4 साल पहले की है। तो बस यही थी, तो ध्यान रखो भाई, ऐसे ही किसी भी रिलेशनशिप में आ जाना, और इतने सब होने के बाद भी तुम उसे बार बार माफ़ करते रहो, ये तो गलत बात है, ये तो फिर तुम खुद के लिए खुद मुसीबत पाल रहे हो ना। तो ध्यान रखो, थोड़ा दिमाग से भी चलो, दिल से ही चलना ज़रूरी नहीं होता है, तो तुम अकेले भी बहुत कुछ कर सकती हो गर्ल्स, तो अपने ऊपर ध्यान दो, अपना रिलेशनशिप वगैरह इन सब में तो बहुत रिस्क है भाई।
तो आप बताओ आपका क्या कहना है इस स्टोरी पे, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अब आपसे मिलते हैं नई स्टोरी में, नए व्लॉग में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।